नमस्कार छात्रों। ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के जो अब आपके नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020-21 के सत्र के, उससे संबंधित मैं कुछ जानकारी लाई हूँ और उसमें 2020 और 21 के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटा ही दिया गया। आप वो रीज़न जानते ही हैं। ज़ाहिर-सा एक कारण है कोविड-19 की वजह से कुछ चैप्टर्स को अभी इस सत्र के लिए, इस सेशन के लिए डिलीट किया गया है क्लास 10th के। जिसमें मैं बात कर रही हूँ हिंदी कोर्स ए, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 की। तो अगर हम बात करें आगे, तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगी जो क्षितिज है, इसके भाग 2 के जो काव्य खंड हैं, उनसे जिन चैप्टर्स को, जिन पाठों को डिलीट किया गया है अभी इस सत्र के लिए, याद रखिएगा ये अभी सिर्फ़ इसी सत्र की बात हो रही है जब से महामारी शुरू हुई है। इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से आपके बर्डन को, आपके बोझ को कम करने के लिए सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया ताकि आप बिना किसी प्रेशर के अपने एग्ज़ाम्स को ठीक प्रकार से अटेम्प्ट कर सकें। तो काव्य खंड से जो चैप्टर हटाए गए हैं वो है देव, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार। ये अभी तक मैंने आपको काव्य खंड के बारे में बताया। अब हम गद्य खंड की ओर बढ़ेंगे। गद्य खंड में मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, ये सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आपसे किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हम कृतिका की ओर बढ़ते हैं। कृतिका का है एही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। तो अभी तक हम बात कर रहे थे जो डिलीट हुए हैं क्लास 10th के पाठों की। अब हम यहाँ कुछ जो प्रश्न पत्र है उसके प्रारूप में भी कुछ फेरबदल की गई है, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये भी आपको मैं आप मेरी डेस्कटॉप पे आपको मेरी स्क्रीन पे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम कोड संख्या 2 कक्षा 10वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020 और 21 के लिए जो पाठ्यक्रम में फेरबदल की गई है, साथ ही साथ प्रश्न पत्र में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। अभी तक आपके क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते थे, इस बार 2 सेक्शंस हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मतलब ऑप्शंस दिए होंगे। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे, यानी 53 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 मैंडेटरी होंगे आपको आंसर देना। दूसरा खंड होगा खंड ब, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि आपको जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट लगे वो आप अटेम्प्ट कीजिए। तो परीक्षा जो भार है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है। पहला खंड अ शुरू करते हैं। उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार होगी। जो प्रश्न 1 है उसमें अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश और काव्यांश वही आप समझते ही हैं, आप 10th क्लास में हैं तो आप इतने समझदार हैं ही, आपको 9th क्लास से इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो जो अपठित यानी ऐसा गद्यांश जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो, यानी आपके आउट ऑफ द वो सिलेबस हो, सिलेबस में से कोई चैप्टर से ना हो, तो अपठित गद्यांश व काव्यांश से आपकी चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को पहचाना जाएगा। तो अ में होगा अपठित गद्यांश, जिसमें से 150 से 200 शब्दों का वो होगा और उसमें ऑप्शंस दिए होंगे आपको आंसर में। 5 नंबर का वो टोटल आपका अपठित गद्यांश होगा। दूसरा होगा अपठित काव्यांश, जिसमें 150 से 200 शब्दों का ही होगा काव्यांश भी, और उसमें भी 5 प्रश्न होंगे और उसमें भी ऑप्शंस आपको दिए होंगे कि 1 2 3 4 इसमें से जो ऑप्शन ठीक है आप उस पर टिक कीजिए। तो टोटल आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश 5 + 5
हो जाता है 10 मार्क्स का। दूसरा प्रश्न है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें कुल आपसे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 इंटू 16 यानी एक एक नंबर के। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, आपको जिन 16 के आंसर आते हैं आपको वो देने हैं, आपको सारे आंसर्स नहीं देने हैं। तो व्याकरण पहले की तरह है, रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 नंबर का, वाच्य 4 मार्क्स, पद परिचय 4 नंबर और रस 4 अंक का। तो टोटल ये आपका व्याकरण हो जाता है 16 मार्क्स का। ये पहले की तरह है जो पहले आपसे पूछे जाते थे, इस व्याकरण में कोई चेंजेस नहीं है। आगे हैं प्रश्न 3, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। अब यहाँ से आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें गद्य खंड अ होगा, गद्य खंड। इसमें क्या होगा, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप ये आपको पठित गद्यांश होंगे, पठित यानी जो आपने पढ़े हुए हैं, यानी आपकी बुक में जो गद्यांश है, गद्य से रिलेटेड जो चैप्टर है, जो गद्य खंड है जिसमें नेताजी का चश्मा और जितने भी सारे गद्य से रिलेटेड चैप्टर्स है, उसमें से किसी में से भी आपसे कोई स्टैंजा या कोई पद पूछ लिया जाएगा और उससे के बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उस एप्रोप्रिएट सही ऑप्शन पे टिक करना होगा, उसका आंसर आपको बताना होगा। तो इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, तो ये टोटल होगा आपका 5 मार्क्स का। सेम सेकंड में भी यही होगा, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो आपके पाठ हैं क्षितिज के गद्य से रिलेटेड, उससे आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों 1-1 मार्क्स के होंगे, तो ये 2 नंबर। तो टोटल आपका जो गद्य खंड हो गया वो हो गया 7 मार्क्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके काव्य खंड पे। काव्य खंड में भी सेम वही प्रोसीजर होगा जो गद्य खंड में होगा। उसमें भी आपसे जो आपने कविताएँ पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड आपसे कोई स्टैंज़ा दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे कोई आपको से प्रश्न पूछे जाएँगे, उनके ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस को आपको सही आंसर बताना होगा। ये 5 मार्क्स का हो गया और सेम इसमें आपसे काव्य खंड में भी प्रश्न पूछे जाएँगे, वो भी 2 ही होंगे। तो ये आपका टोटल गद्य और काव्य दोनों, गद्य और पद्य खंड मिलाकर आपका 7 + 7 7 और 7 हो जाता है 14 नंबर का आपका बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके खंड ब की ओर। अभी तक हम खंड अ पे ही थे, अब ब की ओर आते हैं। ब में होगा आपके वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपको विस्तार पूर्वक आंसर देने उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला है गद्य खंड, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपकी जो क्षितिज के गद्य खंड के जो पाठ है, उससे आपके विषय वस्तु जो आपने पढ़ रखे चैप्टर्स, उसके ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति आदि पर आप अपने कैसे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उस पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो होंगे 4 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के, 2-2 नंबर के। तो 4 × 2 = 8। तो ये आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। देखिए छात्रों, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपका सीबीएसई ने भार कम करने के लिए, आपके ऊपर का वर्कलोड कम करने के लिए कि बच्चे स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके बर्डन को कम करने के लिए आपके सिलेबस को कम किया गया और कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर कुछ भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व ज़रूर करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं ब की ओर, जिसमें है काव्य खंड। काव्य खंड से भी आपको कविताओं के आधार पर आपके काव्य बोध को परखने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो होंगे 2-2 नंबर के। तो 2 × 3 = 6। फिर एक होगा पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, यानी कृतिका से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 3-3 नंबर के होंगे। तो ये हो जाते हैं 6। तो टोटल आपके हो गए ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है 20 मार्क्स के। अब आगे बढ़ते हैं हम लेखन की ओर। लेखन कौशल आपको पता ही है, जिसमें आपके एस्से, ठीक है, निबंध और पत्र और आपके विज्ञापन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या-क्या है। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत यानी लॉजिक विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक
एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े समसामयिक यानी जो आसपास घटित होते हैं और व्यावहारिक जीवन जो आप डेली रूटीन में फेस करते हो। 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है? अब इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे और जो आजकल डेली रूटीन में हो रहा है उसके ऊपर तो आप आजकल जो ट्रेंडिंग है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखिए, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत ईज़ी होगा, आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। साथ ही साथ आपको संकेत बिंदु भी दे रखे होंगे जिनकी हेल्प से आप अपने अनुच्छेद को पूरा कर सकते हैं। ये होगा 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। अनौपचारिक और औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? तो इनमें से आपको किसी एक पर आप फॉर्मल लिख सकते हैं या इनफॉर्मल लिख सकते हैं। इनफॉर्मल हो गया किसी को आपके मतलब एक जर्नली सा बता देती हूँ, एक फ्रेंड वगैरह है किसी को, मतलब कोई फॉर्मल लेटर नहीं हो। फॉर्मल लेटर हो गया आप किसी से कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिशन को लिख रहे हैं, तो ये आपके फॉर्मल लेटर हो गए। तो ये भी 5 मार्क्स का होगा। विषय से संबंधित 25-50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, आपको इसमें भी ऑप्शंस होंगे आपके, तो ये भी 5 नंबर का होगा। विज्ञापन आपको मालूम ही है, एडवर्टाइज़मेंट जो होती है, कोशिश कीजिएगा विज्ञापन में मैंडेटरी नहीं है बॉक्स हो, पर कोशिश कीजिएगा बॉक्स में ही आप अपने विज्ञापन को पूरा करें, वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगता है, डिसेंट लगता है और छोटे बच्चों की तरह कलरिंग वगैरह ना करें, अवॉइड करें उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, ये भी 5 मार्क्स का होगा। संदेश लेखन, संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग, जिसमें आपको शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो मैसेजेस हैं, उसके ऊपर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना होगा और इसमें भी ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो ये टोटल हो गया 5 मार्क्स। तो टोटल आपका जो लेखन कौशल हो जाता है 20 मार्क्स का। तो अभी तक हम अपना जो क्वेश्चन पेपर देखें वो 80 मार्क्स का हो जाता है, राइट? अब हम आपके यहाँ होते हैं इंटरनल असेसमेंट। वो आप सभी जानते हैं जो स्कूलों के अंदर होते हैं, आपके इंटरनली असेसमेंट्स ले लिए जाते हैं। तो इसमें होता है श्रवण और वाचन, वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे आपको ऑर्गेनाइज़ करवाता है उस टाइम पे। और आपकी जो भी परियोजना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं और ये सब कुछ है, ये आपका 10-10 मार्क्स का होता है, तो ये 20 मार्क्स यानी 80 मार्क्स आपका सीबीएसई की तरफ से और 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो टोटल आपका जो प्रश्न पत्र हो जाता है, वो हो जाता है 100 नंबर का। तो छात्रों, आशा करती हूँ अभी तक जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो या किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर मुझसे वो प्रश्न पूछें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ आपकी परेशानियों को भी हल ज़रूर करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।